everyone, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to take one-shot revision of a chapter which has been taken from the book Beehive, and the name of the chapter is Reach for the Top. So my dear student, as we have already discussed that there are two parts, तो दोनों ही पार्ट का हम लोग आज क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली ये जो दो पार्ट्स हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें संतोष यादव के बारे में बताया गया है और सेकंड पार्ट में हमें मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया है. सो कैसे ये दोनों फीमेल्स ने एक एग्जाम्पल सेट किया दुनिया की हर एक वुमन के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती है, और अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, टेनेशियसनेस है, अगर आप ज़िंदगी में अपने कुछ करना चाहते हो तो आप फर्म होकर के उस काम को कर सकते हो. सो लेट अस बिगिन विद द स्टोरी. अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले संतोष यादव के बारे में, तो संतोष यादव शी इज़ अ माउंटेनियर, और वहीं जो मारिया शारापोवा है वो एक टेनिस प्लेयर है, एंड शी वाज द वर्ल्ड फेमस टेनिस प्लेयर. नाउ फर्स्ट विल स्टार्ट विद संतोष यादव. शी वाज द ओनली वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. ऐसा बताया जाता है कि जो आपकी संतोष यादव हैं ये एक इकलौती वुमन बनी जो कि माउंटेन एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब कर चुकी हैं, वो भी बहुत कम एज में. पहला इनका एक्सपेडिशन हुआ था 1992 में, उसी के जस्ट बाद इनका सेकेंड एक्सपेडिशन हुआ, दैट इज इन 1993, और तब ये लगभग 20 से 21 साल की रही होंगी. She was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a girl were not welcomed. तो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है इनके बारे में कि इनके जो घर के सर्कमस्टांसेस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे. ये एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती थी, रूढ़िवादी फैमिली से, जहाँ पर लड़कों को तो इज्जत मिलती थी लेकिन लड़कियों की किसी भी तरह की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी, और अगर उनको कर्स नहीं माना जाता था, अगर बुरा नहीं माना जाता था लड़की पैदा होना, तो खुशी भी नहीं मनाई जाती थी लड़की होने पर. सो जिस सोसाइटी से बिलोंग करती थी उस सोसाइटी में एक लड़की जो कि दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करेगी वो बहुत ही मुश्किल था सोचना. शी वॉज नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. इनका नाम संतोष इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट. लेकिन जो संतोश थी वो अपने नाम पर एकदम भी खरी नहीं उतरी. इनको संतोष तब तक नहीं मिला जब तक इन्होंने अपना नाम नहीं बना लिया इस दुनिया में. She began living life on her own terms. ये किसी भी चीज़ से संतोष नहीं थी, स्पेशली जो कस्टम, जो रीति रिवाज थे, जो डिस्क्रिमिनेशन था, गर्ल्स और बॉयज़ में जो भेदभाव होता था वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था. तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जीना शुरू कर दी थी. Whereas other girls wore traditional Indian dresses, she wore shorts. जहाँ पर बाकी लड़कियाँ शलवार कुर्ता पहनती थी, ये शॉर्ट्स पहनती थी. मतलब शी वॉज अ काइंड ऑफ रेबल. ये थोड़ा सा ऑपोजिट बिहेव करती थी बाकी लोगों से, बिकॉज शी डज नॉट बिलीव कि अगर हम लड़की हैं तो हम शलवार सूट ही पहनेंगे और हम लड़का नहीं हैं तो हमें शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहिए. तो इनका ऐसा कुछ नहीं था. ये 5 भाइयों में एक बहन थी, 5 भाई थे इनके, छठी ये थी सबसे छोटी, और ये हमेशा लड़कों की तरह ही पली बढ़ी. बट इनकी सोसाइटी में इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था as such that. She said that she was tenacious to choose a correct path. वो कहती हैं कि वो बहुत ही दृढ़ निश्चयी थी, वो determined थी क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें एक सही रास्ता चुनना है, और वो सही रास्ता ये है कि जो रास्ता उनके सामने है उस पर वो चलती जाएं. Others were to change themselves, not she. वो कहती थी कि अगर मैं जिस रास्ते पर चल चुकी हूँ, जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ गई हूँ, और अगर वो एक अलग पाथ है लोगों के हिसाब से, तो उन्हें बदलना पड़ेगा, मैं अपने आप को बदलने वाली नहीं हूँ. मतलब इनके हिसाब से लोग अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं लेकिन लोग मुझे चेंज नहीं कर सकते, मुझे बदल नहीं सकते, क्योंकि मैं जो हूँ वो मैं हूँ. हर पेरेंट्स वर रिच. इस चैप्टर में आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसा नहीं था कि उनके मम्मी पापा अमीर नहीं थे. उनके मम्मी पापा एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे. ये लोग बहुत ग्रेट लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे, अच्छा खासा पैसा था, अच्छे स्कूल में पढ़ सकती थी संतोष यादव. बट इनके साथ ऐसा हुआ नहीं. स्टिल बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी रिच, स्टिल शी डिडंट गेट दैट गुड एजुकेशन. उन्होंने ज़बरदस्ती उनको एक गाँव के स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए, जबकि उनके पास इतना पैसा था कि वो उनको दिल्ली जैसे बड़े स्कूल्स में भी भेज सकते थे. तो दिल्ली के बड़े बड़े स्कूल्स में भी इनके पेरेंट्स के अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी क़ुव्वत थी, इतनी एबिलिटी थी कि वो उनको बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा सकते थे. बट उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. उन्होंने इनको बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा. शी डिसाइडेड टू गो अगेंस्ट द सिस्टम. उन्होंने कहा अच्छा, अगर मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं भेजा जाएगा तो मैं सबके अगेंस्ट जाऊँगी. लेकिन उन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया कि मैं बोलूँगी तो, लेकिन सही वक्त पर. तो जब वो 16 साल की हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को शादी नहीं करनी है. क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि जो इनके एज की लड़कियां थी वो इनके गांव में शादी करवा दी जाती थी. सो शी रेबल्स
right, and told her parents that she would not marry if she did not get a proper education. तो उन्होंने बोल दिया मेरी शादी करवाना चाहते हो ना आप लोग, अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हो तो सोच लो, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे एक ढंग की एजुकेशन नहीं मिलेगी. तो इन्होंने साफ साफ अपने मम्मी पापा से कह दिया था या तो मुझे ढंग से पढ़ाओ लिखाओ या तो फिर मैं शादी नहीं करूंगी. तो इन्होंने 2 ऑप्शंस रख दिए थे कि या तो ये करो या तो ये करो. राइट नाउ सो शी गॉट एडमिशन इन अ स्कूल इन दिल्ली. हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर फीस. तो इन्होंने कहा मैं जा रही हूँ एडमिशन लेने के लिए एक ढंग के स्कूल में. ये दिल्ली चली गई, इन्होंने वहाँ पे जाकर के एडमिशन ले लिया. तो उनके मम्मी पापा ने कह दिया देखो तुमको पढ़ना हो तो पढ़ो, हम तुम्हारे लिए पैसा वैसा खर्च करने वाले नहीं हैं. तब इन्होंने आवाज़ उठाई लेकिन बहुत ही साइलेंटली. शी टोल्ड देम दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी. एटलीस्ट दे अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन एट लास्ट. तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है अगर आप लोग मुझे पैसा नहीं दोगे तो रहने दो, मत दो, मैं ना पार्ट टाइम जॉब करूँगी और फिर मैं उसे पैसा कमाऊँगी और उसके बाद मैं किसी तरह की कोई जॉब करूँगी. राइट आप लोग मुझे पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत पढ़ाओ लिखो, लेकिन आप लोग एक चीज़ को अच्छे से समझ लो कि अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं तो मैं खुद काम करूँगी, खुद जॉब ढूंढूंगी और उसी जॉब के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करूँगी. लेकिन फिर क्योंकि वो इतना रेबल शो कर रही थी तो उनके मम्मी पापा रेडी हो गए, कहने लगे ठीक है हम तुम्हारी फीस पे कर देंगे. क्योंकि उन्होंने देखा कि जब संतोष इतनी ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो रखी हैं, संतोष इतनी ज़्यादा टेनेशियस हो रखी हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम भी पढ़ लो और लेकिन ढंग से पढ़ना बिकॉज हमें फिर उम्मीदें होंगी तुम लोगों से. संतोष पास है हाई स्कूल एंड वेंट टू जयपुर टू ज्वाइन महारानी कॉलेज. फिर इसके बाद संतोष ने अपना हाई स्कूल पास किया दिल्ली से, फिर वो जयपुर चली गई महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए. अब क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी तो उनके पेरेंट्स ने उनको रोका नहीं. शी गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल विच फेस द अरावली हिल्स. तो जिस जगह पर उन्होंने एडमिशन लिया था जिस स्कूल में, वहीं पर ही उन्होंने एक हॉस्टल भी लिया था जिसका नाम था कस्तूरबा हॉस्टल. ये नाम याद रखना, कस्तूरबा हॉस्टल. राइट तो ये जो कस्तूरबा हॉस्टल था ये फेस करता था अरावली हिल्स को. मतलब अगर आप सामने से देखोगे तो वहाँ पर अरावली हिल्स भी थी. तो अक्सर ये वहाँ पर जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनको जाते आते देखती थी. वो देखती थी कि ये लोग ऊपर चढ़ते हैं अरावली हिल्स पे और फिर गायब हो जाते हैं. तो इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी बिगैन क्यूरियस कि आखिर ऐसा कैसे होता है, ये लोग ऊपर जाकर के गायब कैसे हो जाते हैं. वन डे शी डिसाइडेड टू चेक हरसेल्फ Why the climbers disappeared. फिर इन्होंने एक दिन ठाना कि मैं भी देखूंगी जा करके कि आखिर ये जो ऊपर चढ़ने वाले लोग हैं वो गायब क्यों हो जाते हैं. She went there, वो वहाँ गई. She found nobody except a few climbers. वो जब वहाँ पे गई ना तो उन्हें कोई भी नहीं मिला, खाली कुछ climbers के अलावा. They encouraged her to take to climbing. After this there was no looking back. और वहाँ पे जितने भी क्लाइंबर्स थे उन्होंने उनको खूब मोटिवेट किया कि देखो क्लाइंबिंग अच्छी चीज़ है, क्लाइंबिंग किया करो, बहुत मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्ट आता है, तुम्हारे अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जितने भी क्लाइंबर्स थे वहाँ के अरावली हिल्स वाले, उन्होंने सब ने मोटिवेट किया इनको. तो फिर क्या था, इन्होंने ठान लिया कि अब ये कभी पीछे पलट करके नहीं देखेंगी, अभी ये माउंटेनियरिंग करेंगी. इन्होंने पैसे बचाए अपने. She enrolled herself in a course at उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. इनको कहीं से पता चल गया होगा कि जो उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट है वहाँ पर माउंटेनियरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है. आप माउंटेनियरिंग सीखो और जाओ माउंट एवरेस्ट चढ़ो. तो इनके अंदर एक शौक सा पैदा हो गया था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और उसके लिए उन्हें उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना पड़ेगा. सो शी डिसाइडेड कि ये उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगी. She went there directly from Jaipur. अब इन्होंने प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, इनका जो सेमेस्टर था वो अप्रैल में ही ख़त्म होने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो सेमेस्टर था वो 9 मई को ख़त्म हुआ, अप्रैल में नहीं ख़त्म हुआ. तो इस वजह से ये घर नहीं जा पाई. ये जयपुर से सीधे उत्तरकाशी चली गई वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. इन्होंने अपने घर पे भी नहीं बताया. तो अपने घर पे बताने के लिए इन्होंने अपने पापा को एक अपॉलॉजी लेटर लिया कि पापा मैंने बिना बताए आपको एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है और मैं वहाँ पर माउंटेनियरिंग सीखने जा रही हूँ. देयर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर. अब जब वहाँ पर ये चली गई तो हर साल ये एक जर्नी पर निकल जाती थी माउंटेनियरिंग की. एंड डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड आल्टीट्यूड. तब इन्होंने अपने अंदर का जो डर था उसको ख़त्म किया. ये ठंड को झेल सकती थी, ये हाइट को झेल सकती थी, इन्हें दोनों का ही फोबिया ख़त्म हो चुका था. शी विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस ब्रॉट हर सक्सेस. तो क्योंकि वो अपनी सक्सेस तक इसीलिए पहुंच पाई क्योंकि उनके अंदर एक आयरन विल थी, लोहा लाट इच्छा शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस. एंड्योरेंस का मतलब होता है पेशेंस, स्ट्रेंथ.
तो जब आपके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर इच्छा शक्ति स्ट्रांग होती है और आपका दिमाग स्टेबल होता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, तभी आप सक्सेस तक पहुंच सकते हो। तो ये 3 चीज़ें थी जिसकी वजह से संतोष यादव इस लेवल तक पहुंची। 1988 यानी कि 1988 में शी हैड आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। इन्होंने 1988 में इन्होंने अरावली हिल्स के जितने भी माउंटेनियर्स थे उनसे पूछा क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ फॉर माउंटेनियरिंग। तो 1992 में शी बिकेम द ईयर ऑफ अ ग्रैंड सक्सेस। 1992 में इन्होंने पहला अपना क्लाइम किया, दैट इज़ फॉर माउंट एवरेस्ट। शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट व्हेन शी वाज बारली 20 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने 20 साल की उम्र में ही फतेह हासिल कर ली थी, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी। शी thus became the youngest woman in the world to achieve it and help to the fellow climbers। और इस तरीके से वो यंगेस्ट वुमेन बनी जिन्होंने पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया था, पूरी दुनिया की सबसे छोटी वुमेन, राइट। और उन्होंने अपने जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनको भी मदद किया, वो दिल की अच्छी थी तो उन्होंने अपने यहाँ पर गुड डीड्स दिखाए क्लाइंबर्स को मदद करके। 1992 में उन्होंने सबसे पहला अपना एक पर्सन को मदद किया था जिसका नाम तो एक्चुअली नहीं मेंशन है, बट यहाँ पर बताया गया है कि साउथ कॉल में एक आदमी मर रहा था। उन्होंने उसको बचाने की काफ़ी कोशिश करी लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनको बचा नहीं पाई। तो उन्होंने एक और पर्सन को कोशिश किया बचाने की, उनका नाम था मोहन सिंह। तो मोहन सिंह के पास प्रॉब्लम क्या हुई थी, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर किसको दे दिया था, मोहन सिंह को दे दिया था ताकि वो सर्वाइव कर पाए, वो जी पाए। सो इस तरीके से इन्होंने 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश करी उस जर्नी में, लेकिन वो नहीं बचा पाई एक की जान, लेकिन दूसरे की जान उन्होंने बचा ली। Within 12 months, संतोष was invited by Indo-Nepalese women expedition। फिर अगले साल इनका एक और बुलावा आ गया जो कि Indo-Nepalese women expedition के लिए था। एंड शी वॉज लाइक अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शी became its member, वो उसकी मेंबर बन गई। शी देन कॉन्कर्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, फिर उन्होंने कॉन्कर किया, फिर उन्होंने फतेह हासिल करी माउंट एवरेस्ट की, और इस बार दूसरा टाइम था। शी सेट द रिकॉर्ड एज ओनली वुमन टू हैव क्लाइम्ब द एवरेस्ट ट्वाइस। अब उन्होंने एक और रिकॉर्ड सेट कर लिया था कि वो इकलौती ऐसी वुमन बनी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी। द इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हर अचीवमेंट। अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको समझा और इनको पद्मश्री अवार्ड से ऑनर भी दिया, राइट, पद्मश्री अवार्ड। तो उनको कौन सा अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड। इट इज़ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। ऐसा माना जाता है कि जो नेशन में ऑनर्स दिए जाते हैं, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करी जाती है अलग अलग लोगों को, उसमें से ये भी एक टॉप ऑनर माना जाता है पद्मश्री। और इनको पद्मश्री मिल चुका है संतोष यादव को, क्योंकि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। Santosh described her feeling when she was on the top of the world. She said that this was a spiritual moment for her where felt proud to be an Indian। ये कहती हैं कि बहुत अच्छा लगता है जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होते हो और वहाँ पर जाकर के आप अपना झंडा फहरा रहे होते हो, क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग होती है कि आप भारतीय हो और आपने भारत का नाम रोशन किया है। तो ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट होता है जिसको आप अंदर से जी रहे होते हो, ये खुशी आपके अंदर से जा रही होती है। वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ टाइम तक तो आपको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आपको लगता है नहीं, आपने फतेह हासिल करी है, आपने अपने भारत के झंडे को सबसे ऊपर लहरा दिया है। सो वहाँ पर जब ये पहुँची तब इन्हें महसूस हो रहा था कि ये इंडियन है और इनको एक भारतीय होने पे गर्व महसूस हो रहा था। संतोष वॉज अ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो। शी बॉट डाउन 500 kilograms ऑफ रबिश फ्रॉम दी हिमालयाज। जब लोग एक्सपेडिशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा भी फेंक देते हैं, तो इन्होंने वहाँ से गार्बेज भी समेटा, वो गार्बेज ही यहाँ पर लेकर के भी आई थी। सो दैट वाज नियर अबाउट 500 kilograms। तो इसलिए भी इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है कि शी वॉज ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो, बहुत महान एनवायरमेंटलिस्ट भी थी ये इनको प्यार था एनवायरमेंट से, इसी वजह से इन्होंने ये काम किया। सो द होल स्टोरी ऑफ संतोष यादव इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज ये सारी ही वुमेन को क्या करती है कि इंस्पिरेशन देती है कि देखो व्हेन शी कैन डू एवरीबडी कैन डू दैट। सो और इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स के बारे में सोचा एंड शी वॉज एबल टू थॉट दैट। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, राइट। सो विद दिस वी हैव कम टू नोटिस दैट कि संतोष यादव जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल्स हो सकती हैं जो कुछ बहुत महान काम कर सकती हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कम विद द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज पार्ट 2। आई वुड लाइक टू राइट हियर पार्ट 2, दिस इज पार्ट 2, ओके। दैट इज अबाउट मारिया शरापोवा। So as you people have already learned about her कि मारिया शरापोवा कौन है, she is the
tennis player and she is the top ranker of the tennis player in the world. So Maria Sharapova has the number 1 position in the world. अगर टेनिस की बात करी जाए और टेनिस में फीमेल्स की बात करी जाए तो सबसे पहले मारिया शारापोवा का ही नाम आता है. She is with something at odds with Maria Sharapova with her smile and dress. तो जब आप इनको देखोगे ना तो आपको इनको देख करके यकीन नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है. इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. शी इज़ वेरी वेरी फैशनेबल. तो इनको देख करके लगता नहीं है कि ये कुछ इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट शी इज़ इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड वन ऑफ द वेरी फेमस स्पोर्ट्स दैट इज टेनिस. और जब 22 अगस्त 2005 आया तो उन्होंने अपनी पोजीशन को सबके सामने हाईलाइट किया. शी गॉट वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. राइट, ये एक रशियन है और इनको 4 साल लगे ये अचीव करने में. एंड 4 साल बहुत बड़ी बात नहीं होती है. लोग कितने साल अपने गंवा देते हैं, वो इस अचीवमेंट को हासिल नहीं कर पाते. लेकिन मारिया शारापोवा ने बहुत मेहनत करी और 4 साल में इतनी तेज लेवल पर ग्रोथ पाई. इतनी छोटी उम्र में टॉप रैंकर बनना या फिर वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टेनिस प्लेयर बनना इज़ अ बिग अचीवमेंट. तो 2005 में इनको वुमेन्स टेनिस विंबलडन ट्रॉफी मिली. राइट, और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे 2004 में इनको विंबलडन मिला था और यहाँ पे 2005 में इन्होंने ये खिताब हासिल कर लिया था कि शी वॉज एट द टॉप पोजिशन इन द वर्ल्ड फॉर टेनिस. तो मारिया शारापोवा के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत छोटी सी थी तभी इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी थी. तो मारिया क्लाइंब अपवर्ड्स स्टार्टेड व्हेन शी वाज 9 years. बिफोर हर 10th बर्थडे शी वाज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका. तो ये 9 साल की थी जब इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. इन्होंने अपना 10वां बर्थडे नहीं बनाया था जब इनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था अमेरिका. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा. अभी अपने पापा के साथ फ्लोरिडा होते हुए आ रही थी जिनका नाम था यूरी. तो यूरी इनके फादर का नाम है जिनके साथ ये यहाँ तक आई. राइट, और यही इनकी सक्सेस की लाइन थी. यही वो टाइम था जब इन्होंने अपनी सक्सेस की शुरुआत करी थी. बट शी वॉज सेपरेटेड ऑल्सो फॉर 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना एज शी हैज़ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस. इनकी एक माँ है जिनका नाम है येलेना. यूरी पापा का नाम है, येलेना मदर का नाम है. तो ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी बहुत आसान थी. इतनी कम उम्र में इन्हें अपनी मम्मी को छोड़ करके यहाँ US में रहना पड़ा. इन्हें हमेशा से ही टेनिस में इंटरेस्ट था तो इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है. लेकिन उस दूर रहने की कीमत इनको चुकानी पड़ी, वो भी किस चीज़ से? अपनी मदर के सेपरेशन से. तो 2 साल ही अपनी मदर से अलग रहीं क्योंकि इन्हें US में रहना था और इनकी मम्मी के पास वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस थे तो ये US नहीं आ सकती थी. मारिया रिकॉल्स दैट शी फेल्ट लोनली इन द US एज शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली. वो कहती है मैं बहुत अकेला फील करती थी जब मैं US में होती थी, तो क्योंकि मेरा कोई भी साथी नहीं था और मैं बहुत छोटी थी. और जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं अपने पेरेंट्स से. हर फादर ऑल्सो कुडंट सी हर मदर एज he earned as much as to keep her tennis training going. She was young. यहाँ पे मारिया शारापोवा कहती हैं कि वो जवान थी, उतनी बड़ी नहीं हुई थी, वो छोटी ही थी. इनकी जो मदर थी उनसे तो इनको अलग रहना ही पड़ रहा था. साथ में इनके पापा भी इनकी मम्मी से और इनसे अलग रहते थे क्योंकि इन्हें कमाने के लिए जाना पड़ता था, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जाना पड़ता था. तो इनकी जो भी जीवनी चल रही थी, ये जो टेनिस खेल पा रही थी, उसकी प्रैक्टिस के लिए जो पैसा आ रहा था वो इनके फादर भेजते थे और इनके फादर ने इनको फुल सपोर्ट किया. लेकिन वो भी उनके साथ नहीं रहे, इस वजह से ये और अकेली थी. द सीनियर्स वुड मेक हर टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. इनको रैगिंग का सामना भी करना पड़ा क्योंकि जो इनके सीनियर्स थे वो रात में देर से आते थे 11 बजे. ये छोटी थी तो ये 8 बजे ही आ जाती थी और जब इनके सीनियर्स इनसे आते थे तो उनको उठा देते थे, कहते थे चलो काम करो, रूम साफ करो. तो इन्होंने ये भी झेला, इन्होंने रूम भी साफ किया है. दिस मेड हर डिटरमिन्ड एंड मेंटली टफ. हियर शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. अब वो कहती है इससे मैंने हार नहीं मानी, इसने मेरे मेंटल लेवल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया. मैंने चीज़ों को फेस करना शुरू कर दिया. मैंने ये सीख लिया कि कैसे खुद अपना ख्याल रखना है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है. शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग एज शी न्यू व्हाट शी वांटेड. इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये क्विट कर देंगी, अब इनसे झेला नहीं जा रहा है, शी कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग. तो इन्होंने कहा क्योंकि मेरे को हमेशा से ही एक टेनिस प्लेयर बनना था और एक अच्छा टेनिस प्लेयर बनना था, तो मैंने कभी भी हार नहीं मानी. और आप आज भी अगर मारिया शारापोवा को देखोगे तो आप आज भी इनके अंदर ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि शी इज़ वेरी फर्म, शी इज़ वेरी टफ एंड रफ लेडी. शी वॉन द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन. इनको लेडीज़ का सिंगल क्राउन मिला विंबलडन का 2004 में. इसके बाद ये नंबर 1 बन गई थी टेनिस प्लेयर इन 2005. राइट, 2004 और 2005 इनकी लाइफ के क्रूशियल टाइम थे.
Maria has journeyed from Siberia to the top of women's tennis, which touched the hearts of tennis fan. जब मारिया की जर्नी के बारे में लोगों को पता चला तो लोग बहुत ही इमोशनल हो गए, बहुत भावुक हो गए कि बेचारी इतनी छोटी सी बच्ची इतना कुछ झेल करके यहाँ तक पहुँची है, इसने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं अपनी लाइफ में। तो सब लोगों को इनकी कहानी बहुत ही हार्ट टचिंग लगी, सब लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा अडोर करते थे। बट शी लुक स्ट्रेट एंड आंसर विविडली, वो लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं और सीधे क्लियर आंसर देती हैं, मतलब वो घुमा फिरा करके कोई भी बात नहीं करती। दीज टेल दैट हर सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। इससे क्या पता चलता है कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइस किए वो उनके काम आए और आज वो इस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। शी सेज दैट शी वर्क्स हार्ड एट व्हाट शी डज विच इज़ द मंत्रा फॉर सक्सेस। वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, और बहुत मेहनत करना, हार्डवर्क करना, किसी भी चीज़ के लिए पीछे ना हटना, यही ज़िंदगी में सक्सेस पाने का तरीका होता है। अगर आप किसी चीज़ से भाग जाते हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट देना बंद कर देते हो, दैट मीन्स आपने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वही सक्सेस के मंत्र हैं। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस। गॉट इट? Now, Maria speaks with an American accent but still shows her pride to be a Russian. मारिया शारापोवा बहुत मानती हैं कि यूएस ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनकी लाइफ का मेजर पार्ट यूएस में बीता, यूएस में उन्होंने बहुत सारी लर्निंग्स की। उन्हें जब वो बोलती है ना तो उनकी भाषा में अमेरिकन एक्सेंट आता है, लेकिन वो अपने देश से भी प्यार करती हैं, वो रशिया से भी प्यार करती हैं, क्योंकि उनकी खून में, या आप ऐसे बोल सकते हैं उनके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बेसिकली रशियन ही है। उनकी मादर भी रशियन थी, उनके फादर भी रशियन थे। तो वो कहती हैं कि मैं ओलंपिक्स रशिया के लिए भी खेल सकती हूँ अगर रशिया मुझे इजाज़त देगा तो, बिकॉज मैं रशिया का ही पार्ट हूँ, मैं यूएस का पार्ट नहीं हूँ। शारापोवा की काफ़ी अच्छी हॉबीज़ भी हैं अपार्ट फ्रॉम टेनिस। ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलना ही अच्छा लगता है, उन्हें फैशन करना, उन्हें गाना गाना, उन्हें डांस करना भी अच्छा लगता है, उन्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, उन्हें नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा उन्हें आर्थर कैनन डॉयल, एक राइटर हैं, उनकी नॉवेल्स पढ़ना अच्छी लगती हैं। और उन्हें इवनिंग गाउन्स पसंद हैं। अगर खाने की बात की जाए तो उन्हें पैनकेक्स, चॉकलेट स्प्रेड के साथ जो लगे हुए होते हैं, और ऑरेंज ड्रिंक्स पसंद हैं। अब यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी से दिखाई देती है इनके काउंटर स्टेटमेंट। एक तरफ वो कहती हैं कि मुझे इवनिंग गाउन्स पहनना पसंद है, दैट मीन्स वो स्लिम ट्रिम फिट रहना चाहती हैं, और दूसरी तरफ कहती हैं मुझे पैनकेक्स पसंद है, मुझे ऑरेंजेस पसंद है, जो कि दिखाता है कि वो जंक फूड भी खाती हैं। तो जंक फूड खाने वाला जनरली कंसिडर किया जाता है कि वो हेल्दी होता है, मोटा होता है, राइट। और यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है कि शी इज़ फिट बिकॉज शी वांट टू वेयर इवनिंग गाउन्स। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देती हुई दिखाई गई है यहाँ पे मारिया शारापोवा। शारापोवा कांट बी पुट इन अ कैटेगरी। अब आप उनको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते कि वो इस टाइप की फीमेल हैं या इस टाइप की फीमेल हैं। शी फाइंड्स मनी एज मोटिवेशन। वो कहती हैं हाँ, पैसा मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मैंने पैसा कमाया, मैंने टेनिस खेला, मैंने पैसा कमाया। वो कहती हैं टेनिस एक बिजनेस है लेकिन एक स्पोर्ट भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं दुनिया में नंबर 1 बनना चाहती थी और मैंने नंबर 1 खिताब हासिल कर लिया। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एनकरेजमेंट था। तो पैसा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, पैसा मेरे लिए मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए नंबर 1 रहना, और मैं नंबर 1 पे हूँ। और मैं, ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर रुक जाऊँगी, मैं आगे बढ़ती रहूँगी और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आगे करती रहूँगी। और यही वजह थी कि मैंने हमेशा अपने आप को रोका नहीं, मैंने हमेशा अपने आप को कॉन्टिन्यूटी पे रखा, ताकि मैं ज़िंदगी में नंबर 1 बन पाऊँ। तो जो इंसान कॉन्टिन्यूअस रहता है, हार्डवर्क कर रहा होता है, जिसकी पेशेंस लेवल अच्छी होती है, जिसकी विल पावर अच्छी होती है, वही ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो हमें बताई जाती हैं ये इनके मॉनेटरी गेन्स के बारे में, राइट, जिसको वो मोटिवेशन कहती हैं। और वो कहती हैं कि ये मेरा ड्रीम था और मैं अब आगे बढ़ती रहूँगी, मैं कभी भी अपने ड्रीम को क्विट नहीं करूँगी। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ वन शॉट रिविजन ऑफ रीच फॉर द टॉप चैप्टर नंबर 8 ऑफ बीहाइव बुक। आई होप स्टूडेंट कि आप लोग को वन शॉट रिविजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अ फ्यू पीपल हैव एनी डाउट, यू मे पोस्ट योर कॉमेंट्स in the comment section. Rest, if you haven't subscribed our channel yet, do subscribe it, do share it, do like the session if you people are really liking it. Thank you, thanks a lot, bye bye and take care.